हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में सिला हुआ ब्लाउज से कैसे नाप लेते हो वो मैं बताऊंगी। तो ये ब्लाउज का अस्तर है, ये ब्लाउज पीस है, ये हमारी नाप की ब्लाउज है। ये सबसे पहले नाप ले लेंगे, तो पीछे की तरफ से नाप लेंगे। ये बहुत इजी है। क्या होता है ना, जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो बॉडी पर लेने के लिए जो भी नाप लेते हैं उसको चौथा हिस्सा करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले लंबाई के नाप ले लेते हैं। ये लंबाई जो है ये 13 इंच है, ऊपर के जो शोल्डर से लेके नीचे कमर के लास्ट तक। उसके बाद क्या करना है, बहुत इजी है। ये नाप के ब्लाउज रहता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता है, आसानी से, बहुत आसानी से हो जाता है ब्लाउज सिल के। उसके बाद क्या करते हैं, ये छाती की नाप है। अभी उसको ऐसा नाप लेके देखना है। तो ये कितना है, 9.5 इंच है। तो बॉडी पर लिए तो 38 इंच हो गया, 38 इंच हो गया। और ये आपको ये ब्लाउज दिया है, तो उसके बाद क्या करना है, 9.5 इंच चेस्ट के नाप हो गया। इसके बाद ये शोल्डर के नाप लेना है। तो शोल्डर देखिए कितना है, 3.25 इंच, 2.5 इंच आ रहा है। 3.25 इंच के 1.5 इंच एक्स्ट्रा में सिलाई के लिए लेके 3.25 इंच लेंगे। उसके बाद आर्म होल लेंगे और गला लेंगे। तो हमेशा कभी भी गला का जब नाप लिया जाता है तो जिधर से ये हुक लगा रहता है ना, उधर की तरफ से लिया जाता है। गले के लिए नाप ले, इधर से ना ले, ये गलतियां मत करें, नहीं तो गला बड़े हो जाएंगे। क्योंकि इधर से जो ये लूप के पट्टी लगा रहता है ना, ये बढ़ता है, ये जब भी बढ़ता है तो इधर से ये गला बढ़ता है। तब ये हमेशा जिधर से हुक रहता है उधर की तरफ से ये गले का लंबाई ले। गले की जो लंबाई है ये आप देख सकते हो, ऐसा 6 इंच आ रहा है। देखो ऐसा सीधा किया तो ऐसा 6 इंच आ रहा है। मैं 6.5 इंच रखूँगी क्योंकि आधा इंच शोल्डर जोड़ में जाएगा, इसके लिए 6.5 इंच गले की लंबाई रखूँगी। और ये जो गले का चौड़ाई है ना, ये गले के चौड़ाई के लिए कितने कंफ्यूज हो जाएंगे जबकि कैसे लेने का। तो ये गले का चौड़ाई जो है इस तरीके से भी आप रख के ले सकते हो, नहीं तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सभी ब्लाउज के लिए 2.5 इंच फिक्स रहता है, गला रुंदी जो रहता है। ये गले का चौड़ाई जो हो गया, ये मैं बताती हूँ। ये देखिए 5 इंच है, 5 के आधा 2.5 इंच हो गया। ये 2.5 इंच सब पे फिक्स ही रहता है गले के लिए। किसी के इसमें बढ़ा के गले का जो चौड़ाई रहता है वो नहीं लिया जाता है। ये जब भी आप गले का लंबाई लोगे ना, वो जो लंबाई रहता है सब अपने अपने हिसाब से लिया जाता है। कोई ऊपर पहनते हैं, कोई ज़्यादा डीप पहनते हैं, तो इसके लिए गले का लंबाई जो है अपने अपने हिसाब से लिया जाता है। ये गले का जो चौड़ाई है आप देख सकते हो खुद ही। देखो ऐसे इधर से टेप रख के आप देखो, ऐसा देखिए तो देखो 5 इंच आ गया ना। और ये अगर आपको ऐसा नाप नहीं है लेने का, ब्लाउज पूरा सीधा से रखने को नहीं जमा, तो आप 2.5 इंच, ऐसा 2.5 इंच आप ले सकते हो। बिल्कुल गला पर शोल्डर पर से हिलेगा नहीं ब्लाउज, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इधर से आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल आप देख सकते हो कितना है, 5.5 इंच इनका तैयार आ रहा है। 6.25 इंच लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे शोल्डर जोड़ के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबाई में भी बढ़ता है और चौड़ाई में भी बढ़ता है। अगर लंबाई में भी बढ़ा दिए ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। चेस्ट के हिसाब से 5.5 इंच इनका परफेक्ट है। क्योंकि आर्म होल ज़्यादा होता है तो क्या होता है ना, इधर आर्म होल के पास में जाकर झोल आता है, तो वो झोल नहीं आना चाहिए करके। तो ये 6.25 इंच लेंगे, 6.25 इंच लेंगे ना, तो शोल्डर में जोड़ में जाने के बाद उनको 5.5 इंच मिलेगा। 6.25 इंच लेंगे, 1.5 इंच शोल्डर जोड़ में जाएंगे, 5.5 इंच मिलेगा। इसके लिए हमेशा 1.5 इंच शोल्डर आर्म होल में ऐड करना पड़ता है ब्लाउज जब लिए तो। और अगर ब्लाउज की नाप नहीं है, अगर बॉडी पर का है, तो उसके लिए आप ये 38 इंच के लिए 6.25 इंच परफेक्ट नाप है आर्म होल के लिए, वो ले सकेंगे। पेपर पे लेंगे, ये चार्ट पेपर लिया हूँ। ये चार्ट पेपर के सबसे पहले देखो ये डबल में फोल्ड कर लिया हूँ, आगे पीछे के दोनों के साथ में निकालेंगे। आपके पास अगर ये चार्ट पेपर नहीं है तो आप न्यूज़ पेपर पर भी ले सकती हो, क्योंकि न्यूज़ पेपर पर भी ऐसे ही जैसे इस पर डालेंगे ऐसे ही उसको भी डबल में फोल्ड करेंगे और उसी पर नाप निकाल लेंगे। तो ये लंबाई जो है 13 इंच लंबाई था, तो 14 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन में जाएंगे। इसके लिए इधर से भी
14 इंच पे मार्क करेंगे। अभी दोनों मार्क के मिला लेंगे। अभी जो गले का चौड़ाई मैंने बताई थी ब्लाउज पे, जो गलाई ये गले का चौड़ाई है, इसी वही गले चौड़ाई के जो गले का चौड़ाई था वही गले का चौड़ाई है। ये 2.5 इंच ये गले की चौड़ाई ले रही हूँ। फिर से बता देती हूँ, देखिए ये जो गले का चौड़ाई है यही चौड़ाई मैंने ये बंद बाजू पर लिया है। तो ये 2.5 इंच ली हूँ। तो ये देखिए 2.5 इंच गले का चौड़ाई ली हूँ। तो वही 5 इंच आया था पूरा चौड़ाई में। तो ये डबल पे है तो ये भी 5 इंच हो जाएगा। और ये शोल्डर जो है वो 3.25 इंच लेंगे। 2.5 इंच था, 1.25 इंच ऐड किया, 3.25 इंच हो गया। और आर्म होल 6.25 इंच लेंगे। कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो जो भी ब्लाउज को नाप लिए है जैसे आप लिख के रख लें। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो लिख लेना। 6.25 इंच पे निशान लगाया आर्म होल के लिए। इधर भी 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। क्या होता है ना, ये सीधा सीधा सेट होना चाहिए, इसके लिए। अब इधर से ये देखती हूँ, ये 5.25 इंच शोल्डर आ रहा है। 5.25 इंच इधर से भी लेके बॉक्स बना लेंगे। अभी गला लेंगे, गले की लंबाई लेंगे 6.5 इंच। उसमें 6 इंच था, 0.5 इंच ऐड करके इधर से भी लेंगे 2.5 इंच। अब इसको गोलाई में सेप दे देंगे। अगर सेप देने के लिए आपको नहीं आया तो इधर से 1 इंच, देखो 1 इंच पे है ना ये मार्क, 1 इंच अंदर की तरफ लेके और उसको गोलाई में सेप दे दो। पहले ऐसा डॉट डॉट दे दो, फिर अगर उसके बाद ये सब डॉट के एक दूसरे से मिला दो। इतना होने के बाद ये आर्म होल के निशान लगाएंगे। देखो ये आगे पीछे के दोनों साथ में है। तो पहले निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे, दूसरे निशान 0.5 इंच पे, 1 इंच पे लगाएंगे। तो दोनों निशान हो गया। दोनों निशान लगाने के बाद में देखो 6.25 इंच है। 6.25 के आधा कितना आएंगे, 3.25 इंच। 3.25 इंच पे निशान लगा दो। इधर एक पॉइंट डाल दो। अगर आपको नहीं आया लगाने को हाथ से, तो अगर हाथ से लगाने को आ गया तो ठीक। इधर चेस्ट के निशान लगा लो 9.5 इंच पे। 2 इंच आगे मार्जिन के लिए ले लो। ये हो गया। इसके बाद में ये इसको मिलाना है। ये जितने इधर की तरफ बढ़ा के लोगे ना तो ये कपड़ा जो है ना वो आर्म होल की तरफ फूकने नहीं देता है। इसके लिए हमेशा ये इधर शोल्डर की तरफ से सब कॉफ देनी चाहिए। पीछे का पहले इधर चला जाएगा तो चलेगा, लेकिन आगे के जो है ना उसको अंदर की तरफ से लेंगे ना तो बिल्कुल वो फूकेगा नहीं। और कॉफ की जैसा कॉफ देना चाहिए। जो अंदर कपड़ा जाता है ना तो फूकता नहीं है और शोल्डर के गिरने नहीं देता है। उसके बाद इतना कमर, सॉरी कमर के नाप भूल गई थी, कमर के नाप नहीं लिए थे। तो कमर के नाप लिए इसको ऐसा पूरा कमर के नापना पड़ता है। कमर जो है 32 इंच है। आप देख सकते हो ये चौथा हिस्सा करना पड़ता है। तो ये इसको कमर है 32 इंच। उसको नहीं समझ में आया ऐसा लो, ऐसा आ जाए। उसका आधा हो गया 16 इंच और 16 का आधा हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पे कमर की तरफ 8 इंच पे निशान लगाओ। उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए ले लें। मार्जिन वाला नाप तो मार्जिन वाला मिलाएंगे और फिटिंग वाला निशान से फिटिंग वाला मिलाएंगे। अब इधर से जिधर से हुक का पट्टी रहता है उधर से 3.5 इंच लेंगे और इधर से 3.25 इंच लेंगे। दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद इसको नाप करके देखेंगे कितना आ रहा है। ये 11 इंच आ रहा है। ये 11 का आधा 5.5 इंच आएंगे। 5.5 इंच के
मेरा कटोरी तैयार होगा तो उसके नीचे 2.5 इंच लेंगे। ऐसे अनजात से भी निशान लगा सकते हो, लेकिन आप करके आप समझ में आना चाहिए, इसके लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच के निशान है, इसको शेप दे देंगे। अब इतना होने के बाद अभी कटोरी के निशान लगाएंगे। तो कटोरी के निशान जो लगाएंगे ये इधर के आर्म होल की तरफ से, ये ध्यान रखना 2.5 इंच सभी ब्लाउज के लिए। ये सभी ब्लाउज के लिए आर्म होल जो है ना, ये आगे के जो शेप दिया हूँ उधर से लेके इधर 2.5 इंच आता है सभी के लिए, ये ध्यान रखना है। कोई भी साइज के ब्लाउज में 1 इंच के तरफ ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे। इसमें गला में कुछ नहीं रहता है, 1 इंच 1.25 इंच तक आते हैं, वो ले सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो इसको पहले डॉट डॉट डाल दें ऐसा। ये हो गया कटोरी के निशान। ये पूरा नाप हो गया है, कटिंग कर लेती हूँ। आगे के लिए जो शेप दिए थे उसको कट कर लेंगे पहले। जितना अच्छे से आप आर्म होल के शेप दोगे उतना अच्छा ब्लाउज को फिटिंग में अच्छे आते हैं। तो गला बढ़ाने के लिए जैसे उसमें गले का चौड़ाई लिए थे 2.5 इंच, ऐसे ही गले का चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले का जो लंबाई है वो अपना अपना हिसाब से ले सकते हो। तो इनको डीप में चाहिए गले, तो उसके लिए मैं कितना 10 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 9.5 इंच मुझे मिल जाएगा तैयार। इधर से भी 2.5 इंच लेंगे, इसको ऐसे सेट दे देंगे गोलाई में, तो कट कर लेंगे। तो अब ये पेपर जो काटी थी उसको बढ़ा लेंगे दूसरे पेपर पर, ये बचा हुआ पेपर जो उसी पर बढ़ाएंगे। तो इसको ऐसे रख के इधर से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। ये कोना जो है ना वो मिलना चाहिए। इधर से भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद ये 1.5 इंच के निशान है उधर से लेके और ये 1.5 इंच के निशान तक 1-1 इंच के निशान लगाएंगे। अब ये 1-1 इंच के निशान लगाने के बाद इधर से पहले शेप दे के ले लेंगे। इधर 1.5 इंच के करीब बढ़ा लेंगे। ये जो पेपर बचा हुआ है उतना ले लेंगे। कटोरी बढ़ा लिया, अभी इसको कट कर लेंगे। ये डबल पेपर है, इसको सिंगल ही काटेंगे। इतने करने के बाद अभी क्या करेंगे, इसको बीच से ऐसा फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद इधर से 1.25 इंच लेंगे, ये ऊपर की तरफ 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच के जो निशान है ये 1.25 इंच के निशान में सब शेप देते हुए थोड़ा मिला देंगे ऐसा। इसको इधर से सब फोल्ड कर देंगे। ये 1.5 इंच वाला जो निशान है ये कट हो जाएंगे। जैसा जैसा तेज हो रहा है ना, इसको कट कर लेंगे। देखो कितना बढ़िया कटोरी के शेप है। देखो टोटल कितना है, 5.5 इंच के कटोरी तैयार है। टोटल कितना है 6 इंच। 1.5 इंच इधर जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच इधर जाएगा। जब इधर हुक लूक की पट्टी लगाएंगे इधर चला जाएगा 1.5 इंच, और 1.5 इंच इधर जब सिलाई करेंगे उधर चला जाएंगे, तो 5.5 इंच कटोरी मिलेगा ना। देखो
इसी पे स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव की जो लंबाई है वो ब्लाउज में जो है स्लीव उसमें बड़े हाथ के नाप है, तो इसमें छोटा हाथ रखना है। तो 5.5 इंच लंबाई रखेंगे, उसमें 1.25 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। 6.25 इंच हो जाएगा, 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच तैयार है, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन के लिए लेके इधर से 3.25 इंच 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से 3 इंच लिया है, इधर से इधर 2 इंच लेंगे। दो इंच लेने के बाद इधर से तिरछा में जोड़ेंगे। इसको शेप दे देंगे। शेप देने के लिए आपके ऊपर की तरफ से लेके ऐसे रखेंगे। इधर तक देखेंगे कितना आ रहा है। 9 इंच आ रहा है, 9 का आधा 4.5 इंच आएंगे। जिधर 4.5 इंच आएंगे उसके नीचे 1 इंच लेंगे और उसके ऊपर 1 इंच लेंगे। नीचे के जो 1 इंच है उधर की तरफ आधा इंच दोनों तरफ लेंगे। और उसके बाद इसको शेप दे देंगे। ये स्लीव का जो राउंड है वो 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर 2 इंच मार्जिन मार्जिन वाला निशान मिलाएंगे। फिटिंग वाले को फिटिंग वाला निशान मिलाएंगे। स्लीव पे नाप हो गया, अब इसको कट कर लेंगे। उसके बाद ये पेपर खुला करने के बाद ऐसा ये जो शेप दिया है आगे के लिए उसको कट कर लेंगे। ये स्लीव कट हो गए हैं। ये पीछे के पल्ला में टक्स लगाने के लिए इधर से 4 इंच लेंगे। ये तो इधर से लंबाई में 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच लेंगे तो 4 ही इंच मिलेगा। इसके लिए इसको सीधा जोड़ देंगे। 4 इंच 4.5 इंच तक के रहते ये टक्स पॉइंट। उसके बाद दोनों तरफ आधा इंच लेंगे। तो ये हो गया पीछे का पल्ला, ये हो गया आगे का, ये हो गया कटोरी, ये हो गया ये पट्टी और ये हो गया स्लीव। तो ये हो गया 38 साइज के पेपर कटिंग।